भारतीय सरकारी स्कूल में सीखना सिखाना एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसका कारण है शिक्षा को जहाँ इन्फॉर्मेशन या सूचना के रूप में माना जाता है और शिक्षा को ज्ञान के हिसाब से जब नहीं माना जाता है तो सूचना देना, जैसे कि रेडियो टीवी में सूचना देते हैं और उसका कोई वार्तालाप नहीं होता सुनने वाला और बोलने वाला के अंदर। स्कूल भी ऐसा हो गया है शायद, क्योंकि स्कूल में टीचर केवल सूचना देते हैं और बच्चों के साथ उसका जो वार्तालाप करना है और ज्ञान के और कौशल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। जिस विषय को पढ़ाए उसी पढ़ाया हुआ विषय के ऊपर गहरी सोच नहीं रखते और आपस में बातचीत नहीं होता, डायलॉग नहीं होता। और अगर बच्चों की ब्रेन को किसी भी ज्ञान टच नहीं करता है तो केवल सूचना बन जाता है। तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये दोनों के अंदर नॉलेज तो नहीं है अभी, और केवल इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जामिनेशन में ज़्यादा यूज होता है कि अकबर कब जन्म हुआ था या पानीपत युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में कोई कभी चर्चा नहीं करता। तो स्कूल में नॉलेज का वाई एंड हाउ के ऊपर कभी चर्चा किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता। इस कारण सरकारी स्कूल एक जिम्मेदारी नहीं रख पाता है टीचर और बच्चों के बीच। इसमें अगर टीचर ठीक से ये इन्फॉर्मेशन को नॉलेज नहीं समझता है तो इसका मतलब ये टीचर की कोई दोष नहीं है, टीचर को बनाने वाले का दोष है। टीचर को जिसने बनाया वो टीचर को क्या गहरी सोच दिया, जिस गहरी सोच को लेकर वो टीचर क्लास को आए। एक दूसरा है कि हमारे भारतीय समाज और संस्कृति और भाषा बहुविध है। बहुत भाषा, संस्कृति और बहुत एरिया है, बहुत ज्योग्राफी है जहाँ ये सब लोग हमारे बात करते हैं। तो इस चीज़ को स्कूल में नहीं लिया जाता। यानी बच्चों की जो प्रायर नॉलेज कहते हैं, पूर्व ज्ञान होता है स्कूल से आने से पहले, पूर्व ज्ञान जो होता है उसी पूर्व ज्ञान स्कूल में कभी यूज़ नहीं होता। और टीचर उसी लोकल बैकग्राउंड से ही आते हैं, लेकिन उसी टीचर भी उसी बैकग्राउंड की नॉलेज को लेकर स्कूल की नॉलेज के साथ टीचर भी नहीं जोड़ते। हम बोलते हैं बच्चे क्यों नहीं जोड़ते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि टीचर क्यों अपने पूर्व ज्ञान को भी अपनी किताबी ज्ञान से नहीं जोड़ते हैं। तो ये इसको देखा गया। फिर देखा गया कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए। हम लोग बहुत आउटकम की बात कहते हैं, एनसीईआरटी भी आउटकम की बात कहता है, स्टेट्स लोग आउटकम की बात कहते हैं, लेकिन इनपुट क्या देना है क्लासरूम में, क्या इनपुट देने से, क्लासरूम को कैसे करने से बच्चों और टीचर्स के बीच संवाद हो और बच्चे समझें और टीचर समझाएं। और सीखना सिखाना ये एक तरफा रास्ता नहीं है, सीखना सिखाना दोनों की तरफ से होता है। इफ़ ए child fails then it is the outlook of the teachers that the teacher is unable to understand the child। एक बच्चा फेल मारता है तो टीचर उसका आविष्कार अगर कर पा लेता है तो माना जाएगा कि टीचर का कुछ ना कुछ सक्सेस हो गया। जहाँ टीचर बच्चों के फेलियर के बारे में भी नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं, वहाँ टीचर क्या बच्चों की सक्सेस के बारे में देखेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो भारतीय प्राथमिक स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसी गवर्नमेंट स्कूल का एक सबसे बड़ा बदनाम है कि यहाँ टीचर नहीं पढ़ाते, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, स्कूल ठीक से नहीं चलता, सिस्टम ठीक नहीं है, ये सारे चीज़ कहा जाता है। मेरा एक प्रश्न है, टीचर भी मनुष्य हैं, बच्चे भी मनुष्य हैं और जो सिस्टम चलाते हैं वो भी मनुष्य है। मनुष्य का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बौद्धिकता से बाहर है। मनुष्य बौद्धिक है और उस बौद्धिक तो एक वातावरण नहीं मिलता है, उसी कारण उसका बौद्धिकता का विकास नहीं होता है। और उसी वातावरण प्रोवाइड करना, वातावरण देना एक सिस्टम की काम है। सिस्टम कभी असेसमेंट की बात करता है, सिस्टम इवैल्यूएशन की बात करता है, सिस्टम आउटकम की बात करता है, सिस्टम क्लास में कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में आज तक कोई सिस्टम में भारतवर्ष में नहीं देखा। एंटायर कंट्री में इतने बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं, चलिए क्लास 1-2 में थोड़ा बच्चों को पढ़ा दे गणित और भाषा और देखते हैं कि उनका पढ़ाने की कितना तरीका मालूम है। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो नींव है, जो स्कूल की नींव क्लास 1 और 2 है, उसमें बच्चों को जो मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ाना टीचर को क्या, टीचर एजुकेटर को भी नहीं आता। ये तो स्कूल में पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में एक देखें कि हमारे देश में 760 लैंग्वेज है और 760 लैंग्वेज जो है उसको केवल 25 भाषा में पढ़ाया जाता है। 25 भाषा में अगर पढ़ाया जाता है तो बच्चों की भाषा स्कूल के अंदर नहीं जाता
और बच्चों को बौद्धिक ज्ञान देने के लिए हम लगे हुए हैं। बच्चों की ज्ञान जो बनता है अपने भाषा से बनता है। बच्चों अपनी भाषा से दुनिया को देखता है और अपनी भाषा से जो ज्ञान मिलता है उसी ज्ञान को व्यावहारिक रूप से वो प्रोडक्टिव नॉलेज के हिसाब से देखता है। क्लास में केवल प्रोडक्टिव नॉलेज के मतलब है केवल रीडिंग एंड राइटिंग एंड नोइंग। बच्चों को ऐसा कुछ ज्ञान अज्ञात नहीं है जो कि वो नहीं जानता है, लेकिन उसको रीडिंग राइटिंग में डालना इनके लिए बड़ा समस्या होता है बच्चों को। इसीलिए हमारे टीचर्स लोग ज़्यादातर रीडिंग राइटिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं, ज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों के एक्सपीरियंस को बैंक अपन नहीं करते हैं, उसको पूंजी नहीं समझते। तो गांधी जी भी कहते कि हमारे देश में लोकल ज्योग्राफी है, लोकल हिस्ट्री है, लोकल लिटरेचर है, केवल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो। लेकिन पढ़ना लिखना सिखाने की जो बैकग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वो है बच्चों की ज्ञान, बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों की नीड, बच्चों की बैकग्राउंड, उसका इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ को हम क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं और सबके लिए शिक्षा बोलते हैं, लेकिन 760 लैंग्वेज के बच्चों के लिए अगर शिक्षा देना है तो 25 भाषा में आप शिक्षा नहीं दे सकते। 25 भाषा में शिक्षा देने से 760 भाषा के -25 में बाकी जो रह जाएंगे उसका पाठ बिल्कुल नहीं होगा कहीं ना कहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे देश में। एक प्रश्न है कि अगर भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में इतना समस्या है, ये समस्या को हम केवल वर्कशॉप में या ट्रेनिंग में या ओरिएंटेशन में या सेमिनार में बात करें या उसके ऊपर कुछ काम करें? जहाँ समस्या है वहाँ समाधान करने के लिए क्या करें, ये हमारा सबसे बड़ी बात है। पहली विश्वास होना चाहिए हमारा कि टीचर और स्टूडेंट जो क्लासरूम में काम करते हैं उनके अंदर एक ताकत है, इनर स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को जगाना है एक, और विश्वास करना है कि हम समस्या को अगर समझ लिए हैं तो हमको एक कल्पित स्वर्ग बनाना है कि हम कैसा स्कूल चाहते हैं, कैसा क्लासरूम चाहते हैं, कैसा टीचर चाहते हैं, कैसा चाइल्ड चाहते हैं, कैसे टेक्स्ट बुक चाहते हैं, कैसा टीचर ट्रेनिंग चाहते हैं और कैसा असेसमेंट चाहते हैं जिसके जरिए कि हम बच्चों की बौद्धिक विकास और आवेगिक विकास हो। तो अगर इतना सारी चीज़ को सोचना, ये समग्रता है। ये नहीं कि केवल आप ट्रेनिंग देने से हो जाएगा, ये नहीं कि आप किताब लिखने से हो जाएगा। किताब तो 5% है, 95% तो किताब को कैसे ट्रांजैक्शन करने से होता है उसके ऊपर निर्भर करता है क्लासरूम और बच्चों की है और टीचर की। तो यहाँ आपको जो मैं कुछ दिखा रहा हूँ ये हमारा 6 साल का काम है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ हम 100 स्कूल लिए थे, 4 डाइट लिए थे, और 100 स्कूल में 462 टीचर को हमने पहले उनके अवधारणा, उनका पूर्वाग्रह, उनका दुराग्रह, चाहे जो भी हो, ये सारे चीज़ को हमने पहले देखा और लगभग 1 साल लगा कि सारे टीचर की भीतर ऐसा एक अभिप्रेरणा, ऐसा एक मोटिवेशन निकले कि चाहे परिस्थिति जितना खराब क्यों ना हो, उसी परिस्थिति में ही टीचर को बच्चों की बौद्धिक विकास के साथ लगना है। और टीचर्स लोग लगे। छत्तीसगढ़ SCERT और सरकार ने इसके लिए हमको हेल्प किया और हमने स्कूल में पहले टीचर और स्कूल के संपर्क को समझा। बच्चों को अगर शिक्षा नहीं दिया जाता है तो सामाजिक क्षति क्या होता है, नुकसान क्या होता है। हम बच्चों की फेल होने की ज़्यादा नहीं सोचा, हम सोचा कि अगर 10 साल या 5 साल किसी गांव में बच्चों को एजुकेशन ठीक से नहीं मिलता है तो उसका गांव का फ्यूचर 50 साल के बाद क्या होगा। ये जब टीचर लोगों को पूछा, उन लोग बोले कि ये नहीं, हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगर 5-6 साल स्कूल में बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो शायद हमारे गाँव धीरे धीरे निरक्षर हो जाएगा और हमारे गांव का जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संबल है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। अगर ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है कि स्कूल है, इतना सुविधा है, किताब है, मिड डे मील है, कपड़ा है, सब दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं दिया जा पाता है, दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ लर्निंग। तो इस कारण हमने जब यहाँ काम किया तो हम 100 स्कूल ही लिया था 6 साल के लिए, और वहाँ स्कूल के टीचर्स गाँव से कहानी लेकर वो किताब बनाया। आप यहाँ दे सकते हो, ये जो यहाँ एक बिग बुक है, ये टीचर्स लोग खुद बनाए हैं, ये टीचर्स लोग खुद बनाए हैं, टीचर्स लोग चित्र भी खुद बनाए हैं। और ये किताब एक बनता है कि एक हफ्ते में एक कहानी को पढ़ाया जाता है। इस एक कहानी से जितना भी कीवर्ड्स निकलता है उसी को ही उन लोग लिखना पढ़ने में सिखाते हैं। और ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसमें ये कहानी को क्लास 1-2 में बच्चे लोग सारे 30 कहानी को जानते हैं, उसको बोलते हैं, अभिनय करते हैं, उसी कहानी का कीवर्ड्स को लेकर नए कहानी बनाते हैं और उसी कहानी के जितने भी कीवर्ड्स हैं उसमें रीडिंग राइटिंग सीखते हैं। वो रीडिंग राइटिंग जो सीखते हैं इसके मतलब है जो कहानी वो जानते हैं, गांव से सुना, जो कहानी किताब में देखा, जो कहानी को पढ़ा,
उसी कहानी को लिखा और उसी से कीवर्ड्स को लेकर अक्षर और वर्णमाला सब सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कहानी को गांव के लोग भी कहे हैं और स्टोरी टेलर्स जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ऐसे स्टोरी टेलर्स लोग उसी गांव की कहानी कहा। और गांव की ये एक पाचिका है, रसोई करने वाली पाचिका है। ये देखिए, ये पाचिका ये रसोई करती है, कुक है मिड डे मील का। ये कहानी बोल रही है और बच्चे सुन रहे हैं और उसी कहानी को बच्चे लोग लिखते हैं। ये तो कहानी उत्सव हो गया। उसके बाद आप देखिए, ये कांथी में भिंडी की शादी नाम का एक बिग बुक है। इसमें ये जो भिंडी की शादी है, ये एक वेजिटेबल्स सब शादी करते हैं और ये कांथी पे परमानेंट चित्र है, वॉल पेंटिंग है और इसको पढ़ाते हैं और बच्चे लोग इस कहानी का ऐसे 5-6 कहानी को वॉल में दे दिया गया है। ये मगरमच्छ क्यों मुर्गी नहीं खाती, ये भी वॉल पेंटिंग है। ऐसे वॉल पेंटिंग देकर हम इसको पढ़ाते हैं। तो और बाकी ये जो लिखते हैं इसको एक समग्रता के साथ सीखते हैं, चाहे गणित हो, चाहे भाषा हो, चाहे पर्यावरण हो, ये सारे चीज़ को एक समग्रता के साथ सीखते हैं। और ये बच्चे जब सीखते हैं, टीचर अपने अंदर जो सिखाने की क्षमता है वो खुद विकास करते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं कि चाहे किताब थ्योरी और मेथड से निकल आए। ऐसा होना चाहिए कि सीखते सिखाते समय क्या नवाचार, क्या क्रिएटिविटी ह्यूमन माइंड में निकलता है, जिसको कि टीचर खुद को आविष्कार करे कि आज मैंने कैसा नया चीज़ निकाल लिया। ये टीचर के ऊपर रहता है। और टीचर एक ह्यूमन बीइंग है। टीचर कितना पढ़ा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टीचर कितना सीखना सिखाना चाहता है उसका इम्पोर्टेंस है। आप ये देखिए, ये एक स्कूल म्यूजियम है। गाँव में सारे चीज़ स्कूल के, गांव के सांस्कृतिक धरोहर बहुत है। उसी सांस्कृतिक धरोहर को स्कूल में लाके एक सबसे बड़ा एक 30-40 ऐसे स्कूल है छत्तीसगढ़ में बनाया, जिसमें कि हमने ये जो स्कूल की म्यूजियम बनाया। तो स्कूल म्यूजियम कंसेप्ट बहुत दिन से है, लेकिन हमारे देश में स्कूल का गांव के धरोहर को म्यूजियम नहीं मानते। जब यहाँ लाया गया कि सोशल साइंस पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए स्कूल म्यूजियम को बहुत हेल्प किया। बाकी रहा, बच्चों लोग ये डांस एंड म्यूजिक करते हैं। डांस, म्यूजिक एंड प्ले, इस 3 चीज़ को हम कभी भी स्कूल में मान्यता नहीं देते। हम कहते हैं कि संज्ञानात्मक शिक्षा देना है। ऐसा नहीं है कि डांस, म्यूजिक और ड्रामा में संज्ञानात्मक शिक्षा नहीं है। वट एवर ह्यूमन बीइंग डज, एवरीथिंग इज कॉग्निटिव। बौद्धिकता और संज्ञानात्मकता मनुष्य के सारे काम में है। ईंट बनाने में है, पत्थर तोड़ने में भी है, घर बनाने में भी है, नाच खेल कूद रसोई में भी, सारी चीज़ में संज्ञानात्मक है। ये केवल क्लासरूम में संज्ञानात्मक नहीं होता। तो यहाँ देखिए आप, जो ये जितने भी हम बच्चे लोगों का खेल कूद, ड्रामा, डांस और स्पोर्ट्स, विशेष करके जो सोशलाइजेशन की सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे हारना जितना स्कूल से ही सीखते हैं, खेल में ही सीखते हैं। और ये जो हम 14 स्कूल लिए थे 10 वीक की तरफ से, और जहां अनिल कुंबले वहाँ का डायरेक्टर है, और यहाँ हम क्रिकेट, फुटबॉल और टेबल टेनिस और वॉलीबॉल और ऐसा 4-5 खेल को इंट्रोड्यूस किया था। ये बच्चे लोग स्टेट लेवल में आके खेलें। हम यहाँ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर, क्लासरूम ट्रांजैक्शन के ऊपर, लैंग्वेज एजुकेशन के ऊपर, टीचर एजुकेशन के ऊपर हम 6 नेशनल सेमिनार भी किया। ट्राइबल एजुकेशन के ऊपर बस्तर में धरवा ट्राइब को लेकर भी हमने बाइलिंगुअल प्राइमर बनाया। और वो देखा कि बच्चों की मातृभाषा अगर स्कूल की भाषा से अलग है तो पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो वहाँ धरवा में भी 52 स्कूल लेकर वहाँ धरवा लैंग्वेज पर काम किया और वहाँ क्लास 1 से 3 तक हमने उनके प्राइमर बनाया, जिस प्राइमर को कि धरवा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो ये मोटा मोटी। और बाकी रहा असेसमेंट। ये क्लासरूम टीचिंग के बारे में हम उसको भी 5 घंटे में 1 घंटे अगर भाषा पढ़ाते हैं तो टीचर कैसे 70% काम समय बच्चों को देंगे और बच्चों कैसे 70% काम करेंगे और टीचर उसमें 30% अपनी समय लेंगे। इसका मतलब है टीचर फैसिलिटेट करेंगे और बच्चे लोग एक्टिविटीज़ करेंगे। जहाँ टीचर हावी हो जाते हैं शिक्षक केंद्रिक में कि 70-80% केवल भाषण देते रहते हैं और बच्चों को काम करने नहीं देते, वो कभी भी एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम नहीं होता। तो यहाँ हम देखा कि 100 स्कूल में हमारे टीचर्स सारे बच्चों को काम कराने, और ग्रुप में बैठाना कोई एक्टिविटी नहीं है। ये ग्रुप में बैठाने का जो दिखाया हुआ होता है वो एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी होना चाहिए। और जो बच्चा जानता है, जो बच्चा नहीं जानता है, उनके अंदर मिलान करके उनको सिखाना चाहिए। तो ऐसा केवल सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देने से कोई एक्टिविटी बेस्ड क्लास नहीं होता। रियल एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम होता है जहाँ
बच्चों और टीचर बैठ के मीनिंगफुल एंगेजमेंट करते हैं, कोई टीएलएम को देखते हैं, उसे टीएलएम का अर्थ क्या है, पाठ का कौन सा चीज़ को ये हेल्प करता है। अगर बिना टीएलएम को लेकर भी कोई अगर समझ जाता है तो टीएलएम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीएलएम यूज का एकदम गलत तरीके से क्लासरूम में होता है। सर हमने टीएलएम बना दिया है, हम सीसी में ऐसे 50 टीएलएम बनाए हैं, लेकिन एक भी टीएलएम कौन सा क्लासरूम का, कौन सा टॉपिक का, कौन सा टॉपिक को, कौन सा विषय बिंदु को बच्चा नहीं समझता है तो उसी को समझाने के लिए टीएलएम की यूज होता है, ये चीज़ कभी हम स्कूल में नहीं देखा। तो ये कभी कभी ऐसा एक ऊपर से दिया हुआ निर्देश के अनुसार कहते कि हम टीएलएम बनाओ, सीसी करो, ऐसे आउटकम की बात भी आता है। अगर बच्चों को आप गन्ना की मशीन में बमूर का पेड़ लगाकर आप गन्ना की मीठी रस नहीं पा सकते। गन्ना की मशीन में आपको बमूर का पेड़ नहीं देके आपको गन्ना ही पूरा घुसाना होगा और उधर से आपको गन्ना का रस मिलेगा जो कि मीठा होगा। तो ये नीम का पेड़ को आप अगर लगाएंगे तो ऐसा उसका तीखा रस ही आपको मिलेगा। तो आपका इनपुट अगर ठीक नहीं है तो आउटपुट क्या होगा। तो आप गन्ना का मशीन को एक स्कूल समझिए, इनपुट समझिए कि गन्ना का जो क्लासरूम में जो पढ़ाने के लिए दिया जाता है वही है गन्ना का मेन चीज़, और उसको बाद जब रस निकलता है उसको आउटकम समझिए, तो पता चलेगा कि आप सचमुच नीम का पेड़ का इनपुट दिए हो तो आउटपुट भी नीम का रस होगा, और आप गन्ना का इनपुट दिए हो तो गन्ना का ही रस आउटपुट होगा। तो ये चीज़ को आपको पूरा यही मेटाफोर में, यही प्रतीक में आपको समझना है कि पहली बात है सारे देश में, मेरे सारे शिक्षाविद को मेरा एक क्वेश्चन है कि इंडियन क्लासरूम में क्लास 1 to 3 में क्या होता है, उसके ऊपर पहले चर्चा कर लें। आंतरिक शिक्षा व्यवस्था में सबसे दुर्बल जो है उसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। हमारे टीचर्स लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हम 6-7 क्लास पढ़ाने में हमको इंटरेस्ट आता है, क्लास 1-2 में नहीं। लेकिन मैंने देखा हमारे अच्छे एजुकेटेड टीचर्स लोग क्लास 1-2 में पढ़ाने के लिए वॉलंटियरी आए। जब उनको पता चला कि हमारा स्कूल का फाउंडेशन क्लास 1-2 में है तो 1-2 को अच्छा करने के लिए हम अगर 3 साल लगाएंगे तो हमारा ये स्कूल अगले 50 साल तक ठीक चलेगा। ये सब अनुभव हमारे देसी प्राइमरी शिक्षक से मिला है। और ये प्राइमरी टीचर्स जो भी जितने भी अपना एक्टिविटीज़ में आए उन लोग हमको ही ज़्यादा, हम जो कल्पना किया था, हम जो कल्पित स्वर्ग बनाया था सो स्कूल के लिए, उसी टीचर हो इसी कल्पित स्वर्ग को बनाए। हम तो दूर से देख के खड़े होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। आज आप ये सब सारे चीज़ जो देख रहे हो, बच्चे लोग और टीचर्स लोगों का समर्पण की एक भावना है, और इसको कहा जाता है प्रिय संघर्ष, लविंग स्ट्रगल कहा जाता है। अगर आदमी खुद अपने अंदर संघर्ष नहीं करेगा और खुद को एक प्रतिष्ठित नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। कहा जाता है कि टीचर का सामाजिक सम्मान नहीं है, एकदम झूठ है। अच्छा टीचर का सामाजिक सम्मान युग युग में है। ये हमारे 462 टीचर प्रूव कर दिए हैं कि हमको चाहे कोई अवार्ड दे ना दे, हमको कोई BRC चाहे पहचाने न पहचाने, हमको सरकारी स्वीकृति मिले न मिले, हम बच्चों से स्वीकृति लेंगे। बच्चों हमको कहेंगे कि हमारा बच्चों की सफलता से हमको जो स्वीकृति मिलेगी वो टीचर का सबसे बड़ी अवार्ड है, राष्ट्रपति अवार्ड से भी बड़ा है। तो ये सब हमारे टीचर लोग एक प्रत्याहार के अंदर गए, बोले हमको कोई भी कुछ नहीं चाहिए, हम एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, और अच्छा टीचर बनने से पहले हम एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं देश का, क्योंकि पहले हम नागरिक हैं बाद में हम टीचर हैं। तो जब टीचर हैं तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके अलावा आपकी गांव में या आपकी इलाके में ऐसा कौन है जो कि आपकी टीचरशिप को संभाल सकता है। वो बोले से हमारे अलावा टीचरशिप कोई नहीं करता। एक दूसरा मैंने पूछा था कि आपका क्लासरूम में सिखाना एक संवेगात्मक कार्य है, संज्ञानात्मक कार्य है, या ये छलनात्मक श्रम है। टीचर्स लोग पहले चुप रहे लेकिन बाद में कहे सर ये हमारा अभी तो छलनात्मक श्रम चल रहा है लेकिन हम इसको संज्ञानात्मक काम को ले आएंगे। तो एक टीचर के भीतर जो एक इनहिबिशन है सिस्टम के प्रति हो, अपने प्रति हो, कि उनको टीचर को बनाने वाले टीचर के प्रति हो, ये सारे चीज़ को टीचर जब सीख लिया और देखा कि मैं अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए मुझे पहले अपने प्रति सत्यशील होना चाहिए। बाद में ज्ञान कौन सा अकबर और बाबर या विज्ञान या गणित साहित्य पढ़ाओगे वो अलग बात है। फर्स्ट टीचर शुड बी रेडी इन हिज मेंटल एबिलिटी टू टीच। मुझे पढ़ाने के शौक़ है, मैं पढ़ाऊँगा, मेरा जीवन में पढ़ाने की ही व्रत है, और मैं इस अपनी गांव और अपनी इलाका को मैं नष्ट करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक अदृश्य ज्ञान है। टीचर पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है सरकार को भी पता नहीं चलता।
10 से 6 तक शिक्षक बैठ के पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। टीचर इज द डायरेक्टर इन हिज ओन क्लासरूम। बट इफ ए टीचर विल नॉट टीच, नोबडी विल आस्क हिम। वो खुद ही उनको मन की चोर को पूछेगा कि मैं ज़िंदगी भर कितने बच्चों को नुकसान किया। मैं 40,000 बच्चों को पढ़ाया अपने जीवन में, उनमें से 4 लड़के भी ठीक नहीं आए। ये मेरा कर्मफल मेरे को मिलने वाला है। दूसरा है, मैं 40,000 बच्चों को बनाया, मैं अपना जीवन को समर्पित किया, दिन को 6 घंटा मेरा मन को पूरा समर्पण कर दिया टीचिंग में। इतने बच्चे बनाया मैंने, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपने देश के लिए, मेरे भूमि के लिए, मेरे लोकतंत्र के लिए, मेरे संविधान के लिए, और मेरे फैमिली में मेरे मिसेस नहीं कहा कि चलो तुम अच्छा टीचर नहीं हो, तुम तो चोर हो, स्कूल नहीं जाते हो, ऐसा नहीं कहा मेरे को। कम से कम भी टीचर्स के अंदर अपने घर में उसको जो अंदाज़ा दिया जाता है वो अंदाज़ा इम्पोर्टेंट है। एक टीचर का आइडेंटिटी उनका बीवी देता है, नहीं तो उसका हस्बैंड देता है। अगर बीवी कहा कि मेरा हस्बैंड अच्छा टीचर है और हस्बैंड कहा कि मेरी बीवी अच्छी टीचर है, वो शुरू होता है घर से ही शुरू होता है टीचरशिप। उसके बाद स्कूल में, उसके बाद समाज में, और 2-4 साल अच्छे काम करने के बाद पता चलता है कि ये टीचर लोग जो पढ़ाते हैं ये बच्चे लोग बहुत, और ये लंबा इन्वेस्टमेंट है। ये धान की खेती नहीं है कि 6 महीने में धान हो जाएगा। शिक्षा तो जीवनव्यापी साधना है। तो टीचर्स लोग 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल जब पढ़ाते हैं, आज मैं 2018 में पढ़ाया हूँ, बच्चा 2030 में अगर ठीक निकलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा टीचरशिप ठीक था। यही बात है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सच एक्सपीरियंसेस, और एक ही हम विश्वास करते हैं, चाहे हालत जितना भी गंभीर हो, लेकिन उसी गंभीरता के साथ, उसी गंभीरता को समझते हुए टीचर एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हो, या उसका नैतिक दायित्व हो, या उसका एक टीचरशिप का प्रोफेशनल जो व्यवसायिक काम में अपना गरिमा दिखाने के लिए हो, या एक अच्छा आदमी के नाते हो, कुछ कर सकते हैं। और देयर इज़ नो सच थिंग फॉर गुड टीचर और बैड टीचर। द सिचुएशन मेक्स हिम गुड और बैड। सिचुएशन उसको गुड और बैड बनाता है, और वो अगर उसका सोच लोकतंत्र को बदलने के लिए, शिक्षा के लिए अगर है, तो अच्छा टीचर बन सकता है। और रीडिंग राइटिंग के लिए कराना है तो हो सकता है कि रीडिंग राइटिंग ही सिखाएगा, लेकिन वो मशीनरी काम होगा। रीडिंग राइटिंग क्यों? रीडिंग राइटिंग आदमी को एम्पावर करने के लिए, ताकत देने के लिए, उनका बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए, और अपने चारों ओर जो सामाजिक अन्याय हो रहा है उसी अन्याय का विरोध करने के लिए शिक्षा है। तो शिक्षा इज ए सबवर्सिव एक्टिविटी, एजुकेशन इज ए सबवर्सिव एक्टिविटी। जो सामाजिक बुराई है उसको लड़ना शिक्षा की सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो सामाजिक बुराई को लड़ने के लिए आप पढ़ाते हो, या आप अक्षर शिक्षा देने के लिए पढ़ाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नैतिक प्रश्न है, जिसको कि टीचर्स लोग को समझना है। हमने अपने सारे शिक्षक को एक ऐसा गहरी सोच दिया, जो सोच की उनको समाज, संस्कृति, अर्थनीति, इतिहास और देश, संविधान, अपनी व्यक्तित्व, अपनी विचार, अपनी बौद्धिकता, अपनी ज्ञान, अपनी ग्रुप, ये सारे चीज़ में उनको एक पहचान मिला। टीचर अपनी भीतर की पहचान और उसके साथ अपनी बाहर की पहचान, ये दोनों जब जुड़ाया, बनाया, तो लगा कि अभी स्कूल मेरे लिए समय कम होता है पढ़ाने के लिए। अभी आगे तो इतना समय था कि मैं बैठता था, अभी मेरे को समय कम है मुझे पढ़ाने के लिए। टीचर बोलते हैं, कोई टीचर बोला मेरे को धीरज मिल गया क्लास 1-2 पढ़ाने के, उससे पहले मेरा धीरज नहीं था। कोई टीचर कहा कि क्लास 1-2 पढ़ाना MA पढ़ाने से भी सबसे डिफ़िकल्ट काम है। और मैं बहुत निर्भय के साथ, निर्भीकता के साथ ये कहता हूँ कि अगर आउटकम लाना है तो इनपुट ठीक से दें।